देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन स्टार्ट किया था। ठीक है, डिस्पर्सन का मतलब ये होता है कि हम लोग डेटा का स्कैटरनेस कितना है वो डिसाइड करते हैं। मतलब डेटा कोई भी एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कोई भी गिवन ऑब्जर्वेशंस का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो फाइंड आउट करने का टेक्निक। ठीक है, जिसमें हमें अलग अलग मेथड पढ़ना पड़ता है। लास्ट दिन हम लोगों ने पूरा रेंज जो है वो कवर किया था। ठीक है, रेंज जो है वो कवर किया था। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे आज मीन डेविएशन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग मीन डेविएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मेरा ये पीडीएफ में ना ये लास्ट वाला पॉइंट आ गया, मेरी डिमेरिट्स। तुम लोग अपने कॉपी में देखो, जो भी हम लिखवाते हैं वो नोट डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे कॉपी में देखोगे तो वहां पर मतलब तुम लोग देखो जो मैंने नोट डाउन करवाया वहां पर मैंने मीन डेविएशन उसके बाद शायद लिखवाया। अगर नहीं भी लिखवाया कोई बात नहीं, मैंने 4 मेथड्स लिखवाए होंगे। ठीक है, एक रेंज, दूसरा मीन डेविएशन, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन, और क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और सभी चीज का कोफिशिएंट हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, रेंज हम लोग का हर तरीके से कवर अप हो गया था। मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल बोलो या फिर हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, वो सारी चीज हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, सबसे पहले मीन डेविएशन क्या होता है। ठीक है, तो मीन डेविएशन का मतलब देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक डेफिनेशन जैसा बताते हैं। ठीक है, एमडी लिखा है, एमडी का मतलब मीन डेविएशन। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि जल्दी लिख पाए और समझा भी पाए। मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द एरिथमेटिक मीन। ठीक है, मैंने लास्ट दिन ही बताया था। एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, जो तुम लोग बचपन में एवरेज करते हो वही वाला। अगर कोई भी डेटा गिवन है तो वो सारे डेटा का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा करने से हमें एवरेज पता चलता है। ठीक है, मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द एरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट, अभी लिखो हम बता देंगे, ये हर एक लाइन का मतलब बताएंगे। एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द observations of the observations from an appropriate measures of central tendency। ठीक है, ये लिख लो हम बताते हैं। ठीक है, ये मैंने मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है वो बताया। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से तुम लोग को समझाते हैं कि ये डेफिनेशन कैसे हमारा फ्रूटफुल होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जर्वेशंस ले लिया। ऑब्जर्वेशंस को हमेशा एक से डिनोट करते हैं, वाई से भी करते हैं। ठीक है, अगर एक साथ दो दो ऑब्जर्वेशंस है तो अभी हम एक सिंगल ही ले रहे हैं, दैट इज एक्स। गुड मॉर्निंग तुषार। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, तो यहाँ पर फोर, मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया है, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, और इसका मुझे फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन अगर निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक लाइन पढ़ने से समझ में आएगा। मीन डेविएशन को हम लोग कैसे डिफाइन किया है स्टैटिस्टिक्स में, एरिथमेटिक मीन ऑफ absolute deviation of the observation from an appropriate measures of central tendency। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है, एरिथमेटिक मीन आता है, मीडियन आता है और मोड आता है। ठीक है, अब एप्रोप्रिएट मतलब देखो बेस्ट एरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, एरिथमेटिक मीन को सबसे बेस्ट माना गया है क्योंकि वो सारे फीचर्स को फॉलो कर पाता है, इस वजह से। ठीक है, तो अभी याद रखो कि एरिथमेटिक मीन को हम लोग सबसे बेस्ट मानते हैं।
अब हम लोग जो मीन डेविएशन निकालेंगे वो हम लोग एरिथमेटिक मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मोड से भी निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में जिससे निकालने के लिए बोलेगा हम लोग उसी से निकालेंगे। क्वेश्चन में हमें बताएगा, हाँ क्वेश्चन में हमें बताएगा कि मीन डेविएशन अबाउट क्या निकालना है, लेकिन मोड से नॉर्मली नहीं होता है, मोड का कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो हमें क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये दोनों में से कोई एक निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन से तुम लोग को दोनों ही निकाल के दिखा देंगे। पहले मीन का बताते हैं, फिर उसके बाद मीडियन का भी बताएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एरिथमेटिक मीन या मीडियन को लेना है। अभी हम मीन पे ही कंसंट्रेशन कर रहे हैं, मीडियन को बाद में सीखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मीन डेविएशन कैसे निकालना है। इस एज द, ये होता क्या है, बोल रहा है ये एक एरिथमेटिक मीन है, मतलब एवरेज है। ठीक है, अच्छा एवरेज का मतलब कुछ डेटा गिवन होगा जिसको प्लस 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 डिवाइडेड बाय उतने सारे डेटा से करने से हमें एरिथमेटिक मीन मिल जाता है। तो डेटा क्या होगा, बोल रहा है किस चीज का एरिथमेटिक मीन निकालना है, बोल रहा है कि एब्सोल्यूट डेविएशन का। ठीक है, तो डेविएशन का मतलब गैप, लास्ट दिन मैंने बताया था अगर तुम लोग को याद है, तो डेविएशन का मतलब गैप। अच्छा किस चीज का गैप निकालना है, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मतलब ये सब ऑब्जर्वेशंस है जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, एक्स का जो भी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिया है ये सब ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो मुझे गैप निकालना है ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, अब गैप निकालने के लिए तो मुझे दो चीज चाहिए, जैसे मान लो 5 से 2 का गैप, तो 5 माइनस 2 3, तो मुझे गैप निकालने के लिए दो डेटा चाहिए ना, एक वो डेटा जिससे दूसरे डेटा का गैप निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर बोला है गैप निकालना है ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, मतलब 4 का गैप निकालना है, 6 का गैप निकालना है, 8 का गैप निकालना है, 10 का, नीचे एक 12 लिखा हुआ है, 12 का गैप निकालना है। किससे निकालना है, बोल रहा है कोई भी एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से निकाल लो, मतलब या तो माइनस एरिथमेटिक मीन कर लो, या मीडियन कर लो, या मोड कर लो, ये बोला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का मतलब ये हुआ, लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब अभी भी मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ डेविएशन बताया, एब्सोल्यूट नहीं बताया। अब हम समझाते हैं फिर से एक बार, देखो तो हम लोग को करना क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, डेफिनेशन का मतलब तुम लोग को समझाना चाहते हैं कि मीन डेविएशन बोल क्या रहा है। मीन डेविएशन में हमें करना क्या है, अगर मीन डेविएशन निकालना है किसी भी गिवन ऑब्जर्वेशंस का, पहले हमें गैप निकालना पड़ेगा। ठीक है, उस गैप को हमें एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। अब एब्सोल्यूट का मतलब कैसे होगा वो हम बताएंगे, और उसके बाद उसका हमें अरिथमेटिक मीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन ऑब्जर्वेशंस का कोई भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, यहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक मीन को फॉलो करेंगे, हमें उसका डेविएशन यानी गैप निकालना पड़ेगा। तो अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं तो मुझे निकालना पड़ेगा x माइनस अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन किसका निकालेंगे, इसका। ठीक है, ये जो गिवन सीरीज है इसी का ही हमें अरिथमेटिक मीन निकालना होता है, जो गिवन सीरीज है उसी का ही, ये देखो फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसी का हमें क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, चलो इसका हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो यहाँ पर x का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन का मतलब होता है एडिशन x के सारे वैल्यूज का एडिशन डिवाइडेड बाय जितना सारा x है। तो 4 प्लस 6 प्लस 8, ये देखो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। ठीक है, एवरेज जैसे निकालते हो, डिवाइडेड बाय कितने सारे नंबर है या फिर ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हो गया। अब x का वैल्यू निकालते, देखते कितना होता है, 4 प्लस 6 10 10 10 20 20 और 10 30 30 और 10 40 हो गया। ठीक है, एक सेकंड, कैलकुलेटर, एक मिनट। तो ये हम लोग का आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं ये हम लोग का कितना आ रहा है, 4 प्लस 6 10 10 20 20 और यहाँ पर 20 40 40 बाई 5। ठीक है, मैंने ओरली कर लिया, तो 40 बाई 5 ये x बार लिखा जाता है। ठीक है, एरिथमेटिक मीन को कैसे बताया जाता है, किसी भी चीज का एरिथमेटिक मीन निकालो तो उसको बार से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8। ठीक है, तो सिंपल हम लोग का ये जो ऑब्जर्वेशन था उसका जो हम लोगों ने एरिथमेटिक मीन यानी एवरेज निकाला वो हो गया 8। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 4 माइनस 8 करना है, क्योंकि x का वैल्यू
वैल्यू एक बार 4 है, एक बार 6 है, एक बार 8 है, एक बार 10 है, एक बार 12 है, ठीक है। तो पहले बार यहाँ पर देखो ये तो मेरा वेरी करेगा, ये तो मेरा वेरी कर जाएगा, और ये मेरा फाइंड आउट हो गया 8, ठीक है। तो 4 माइनस 8 कितना होता है, बोलो कौन बोलेगा 4 माइनस 8 कितना होता है? -4 माइनस, ठीक है, -4 बोलना पड़ेगा। 6 माइनस 8 कितना होगा, -2। 8 माइनस 8 कितना होगा, 0। 10 माइनस 8 कितना होगा, +2, ठीक है। 12 माइनस 8 कितना होगा, +4। तो ये मेरा डेविएशन निकल गया, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो एब्सोल्यूट कैसे बनाया जाता है मैथ्स में या स्टैट में? एब्सोल्यूट के लिए हम लोग मॉड का साइन यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस या मॉड, शॉर्ट में मॉड, ठीक है। मॉड का साइन यूज करेंगे। इससे क्या होगा, देखो लास्ट दिन भी मैंने बताया था कि क्योंकि हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस चैप्टर में, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमें कुछ ना कुछ करके ना इसे नेगेटिव से पॉजिटिव करना होता है। तो जब भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं तो उन्होंने अपना अपना जो भी लॉजिक लगाना चाहिए था लगा के क्या किया है, डेटा को पॉजिटिव ही करने का कोशिश किया है। तुम लोग आगे भी क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। मतलब रेंज में भी ये चीज मैंने बताया था कि डिस्टेंस हम लोग का हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए बोला है डेविएशन तो निकालो, लेकिन अगर कोई डेविएशन में नेगेटिव तो आ ही सकता है, कुछ पॉजिटिव आया कुछ नेगेटिव आया। तो अगर डेविएशन में मेरा नेगेटिव आएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग गैप डिस्टेंस का निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस क्योंकि मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए डेफिनेशन में एड ऑन हुआ है कि एब्सोल्यूट डेविएशन निकालो, ठीक है। अब एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मॉड्यूलस या मॉड का यूज किया जाता है। और लास्ट दिन शायद मैंने इस मॉड के बारे में बताया है, कौन से क्लास में मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर हम लोग मॉड से कोई भी नंबर को पास ऑन करते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो -4 का मॉड ये कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वैल्यू है -4 का मॉड 4 होता है, -2 का मॉड 2 होगा। बेसिकली मॉड एक ऐसा मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है, मतलब जिससे अगर हम लोग कोई भी डेटा को पास ऑन करते हैं, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा। हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या करना है, डेफिनेशन के साथ चीजों को मैच करो। तो मीन डेविएशन अभी तक नहीं निकला है। मीन डेविएशन को बोला गया है कि क्या करना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है। किस चीज का बोला है कि एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम लोगों ने यहां से यहां तक को कैलकुलेट कर लिया है। देखो हम लोगों ने एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल लिया है। किस चीज का निकाला, जैसा बोला था कि ऑब्जर्वेशंस का उसके सेंट्रल टेंडेंसी से, जिसमें हम लोगों ने मीन को सिलेक्ट किया, और देखो हम लोगों ने एब्सोल्यूट डेविएशंस निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस एब्सोल्यूट डेविएशंस का एरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी फिर से एवरेज करना है। तो फिर से एवरेज करेंगे, तो कैसे होगा एवरेज, जैसे यहां पर जब डेटा था इसका जब हम लोगों ने एवरेज किया तो ऐसे किया। अब ये जो डेटा है इसका अगर एवरेज करोगे तो कैसे करोगे, तो फिर इसका एवरेज ऐसे करना पड़ेगा, एरिथमेटिक मीन ऑफ x माइनस ए एम ऑफ x, ये पूरा लिखा हुआ ना, ये हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो भी डेटा है ये सारे डेटा का टोटल, तो 4 + 2 + 0 + 2 + 4, और कितने सारे डेटा है, 1 2 3 4 5 डेटा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 + 6 कितना हो गया 12, 12/5, ठीक है। तो 12/5 कितना आंसर आएगा, 12/5 देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2.4, ठीक है। तो हम लोगों ने एरिथमेटिक मीन इसका निकाल लिया, यानी हम लोगों ने निकाल क्या लिया पता है, मीन डेविएशन ऑफ x निकाल लिया। मतलब ये जो गिवन ऑब्जर्वेशंस था इसका अगर मीन डेविएशन निकालने बोला जाए तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ गया, डेफिनेशन के साथ इसको हम लोग कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये डेफिनेशन और ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बन गया साथ ही साथ, ठीक है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला फिर क्या बना, अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहो फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का एफ नहीं है, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल। इसका फॉर्मूला फिर क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल अगर हम लोग मीन डेविएशन
अबाउट एरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने एवरेज किया। किस चीज का एवरेज किया, ये देखो एवरेज का मतलब हम लोगों ने सम किया। किस चीज का सम किया, एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन का मॉड के अंदर। तो x माइनस ए या ए एम जो लिखना चाहो लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय हम लोगों ने n किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इस a को ऐसे a भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको a भी लिख सकते हो, बताते हैं इसमें फिर 2 पॉइंट आ जाएगा। जैसे हम a फॉर लिख देते हैं यहाँ पर एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ central tendency as given in question, it can be, ये Q for question लिखा है, it can be mean, कॉमा मीडियन, कॉमा मोड। ये मीन भी हो सकता है, ये जो ए है ये है एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। ठीक है, और एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने सारे ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अब ए जो है, मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल उसमें मैंने ए को एरिथमेटिक मीन लिया। ठीक है, मैंने वहां पर ए का एरिथमेटिक मीन लिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर हमें मीडियन बोले तो हम लोग मीडियन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं मीडियन से। ठीक है, जैसे अभी मीन का सिखाया वैसे हम लोग मीडियन से करके देखेंगे। अच्छा, डिस्क्रीट वेरिएबल का लिख दिया, चलो हम नीचे नीचे ना फ्रीक्वेंसी वाला भी फॉर्मूला लिख देते हैं और कोफिशिएंट भी लिख देते हैं एक ही जगह पे, ताकि फॉर्मूला रहे, और उसके बाद एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो फॉर्मूला कैसा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एफ रिलेटेड डेटा हुआ तो फॉर्मूला कैसे दिखेगा, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीडियन जो भी हो, तो उसमें फॉर्मूला ऐसे दिखेगा। अभी लिख लो, समझ में आ जाएगा, हम समझा देंगे कैसे करके होगा। यहाँ एक एफ लगाना है। ठीक है, हम बता देंगे एफ क्यों आ रहा है, वो भी समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट लिखो डिवाइडेड बाय समेशन एफ, या फिर इसको बहुत से लोग कैपिटल एन भी लिखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टोटल को कैपिटल एन से भी लिखा जाता है। और एक फॉर्मूला लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, और जब भी हम सिर्फ मीन डेविएशन लिख रहे हैं ना, तो वो अबाउट मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। मीन डेविएशन अबाउट ए, और ए का मतलब वही देखो यहाँ पर लिखवा दिया है ना मैंने, ए का मतलब कोई भी एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो मुझे क्वेश्चन में बताएगा, डिवाइडेड बाय हमें ए करना है इनटू 100। फिलहाल लिखो, ये भी हम समझा देंगे फॉर्मूला जैसे मैंने ये वाला बताया एग्जाम्पल से। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं एक क्वेश्चन। चलो पहले हम तुम लोग को एक मीन वाला ही क्वेश्चन पूछते हैं, देखो तुम लोग आंसर दे पाते हो कि नहीं। 5, 8, 10, फिर 10, 12 और 9। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ है इसमें तुम लोग को निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालो और मीडियन भी निकालो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका मीन निकालेंगे तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखो मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन चाहिए अगर मुझे मीन निकालना है, और मुझे अगर मीडियन निकालना है तो एक्स माइनस मीडियन चाहिए होगा, और वो भी मुझे एब्सोल्यूट फॉर्म में। देखो इससे ना हम मीन भी सिखा देते हैं, मीन जो कि अभी अभी मैंने सिखाया भी है, और मीडियन भी सिखा देते हैं। ये तो मैंने पार्ट पार्ट करके दिखाया, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस एरिथमेटिक मीन और साथ ही साथ हम लोग x माइनस मीडियन भी निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले
मुझे ये पूरे ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, तो बोलो इसका एएम कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा। तो ये गिवन ऑब्जर्वेशन है, इसका अगर तुम लोग को एम निकालने बोले तो कैसे निकालोगे। एम का मतलब एवरेज होता है, ये सारे डेटा का टोटल मतलब समेशन ऑफ एक्स निकालोगे डिवाइडेड बाय जितने सारे ऑब्जर्वेशन है। तो बोलो कितना आ रहा है, एम तुम लोग का कितना आ रहा है बताओ, अपने आप कैलकुलेट करके बताओ, हम यहाँ पर अपना कर रहे हैं। तुम लोग मुझे एम का आंसर दो, कितना आ रहा है। मैम 9। 9 आ रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। टोटल 54 आया और डिवाइडेड बाय कितने सारे नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, सही बात, ठीक है। तो ये हो गया 9, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 5 माइनस 9 करना है, लेकिन मॉड का भी ध्यान रखना है, मॉड के अंदर कोई भी माइनस नहीं आएगा, सब पॉजिटिव आएगा। तो 5 माइनस 9 कितना होगा मॉड में, 4। 4 होगा। 8 माइनस 9 1 होगा। 10 माइनस 9 1 होगा। फिर 10 माइनस 9 1 होगा। 12 माइनस 9 3, 9 माइनस 9 0, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एब्सोल्यूट डेविएशन निकल के आ रहा है अबाउट मीन का, उसका मुझे एवरेज करना पड़ेगा। बेसिकली मुझे ये करना पड़ेगा और मीन निकालना है। मीन का मतलब होता है गिवन ऑब्जर्वेशंस का टोटल डिवाइडेड बाय जितने सारे ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 9 ही है यहाँ पर भी, तो इसका टोटल लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी कॉलम में लिख लेंगे कितना आएगा, यहाँ पर टोटल करो, 4 5 6 7 और 3 हो गया 10, ठीक है। तो 10/9, 10/9 करने से जितना आएगा, सॉरी 9 नहीं, कितना सारा डेटा है, मैंने 9 लिख दिया, कितना सारा डेटा था 6, ठीक है। तो यहाँ पर n, यहाँ 6, ठीक है। 10/6 करने से जितना आएगा उतना लिखना पड़ेगा। अच्छा, 10/6 करने से कितना है 1.666, ठीक है, 1.67, ठीक है, 1.67, ये मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। मतलब क्या होगा, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, इसका भी हमें अल्टीमेटली मीन यानी एवरेज ही निकालना है, लेकिन गैप हमें मीडियन फॉलो करके निकालना है, बाकी प्रोसेस सेम है। देखो, इसीलिए मैंने डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, मीन डेविएशन जब भी निकालोगे तो वो एक एरिथमेटिक मीन निकालना है हमें हमेशा, लेकिन वो एरिथमेटिक मीन कौन से ऑब्जर्वेशंस का निकालोगे, बोल रहे गिवन ऑब्जर्वेशंस को मीन या मीडियन से उसका डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो, फिर उसका एवरेज करो। मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये x माइनस एरिथमेटिक मीन किया है, वैसे मुझे x माइनस मीडियन करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय n लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी n 6 रहेगा, ये टोटल बस बदल जाएगा, देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मीडियन कितना होगा। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तो मेरा मेन गिवन डेटा क्या है, ये वाला है, ठीक है। मुझे सबसे पहले इस डेटा को करना पड़ेगा अरेंज, ठीक है। अरेंज कैसे करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो, मीडियन करने का स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 में हमें अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, देखो तुम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग उतना याद रखने का जरूरत नहीं, शॉर्टर टू ग्रेटर ये याद रखो, ठीक है, हमेशा यही फॉलो करो। पहले शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करो। तो बोलो, ये गिवन ऑब्जर्वेशन को अगर शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करोगे तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, कौन सा डेटा आएगा, 5 8 5, उसके बाद 5 8 9 10 10 12, हाँ 10 10 12, ठीक है। अच्छा, ये अरेंज हो गया। अब तुम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि मिडिल में कौन सा डेटा है। तो इधर देखो 2, इधर 2, मिडिल में कौन सा डेटा आया या फिर कितना सारा डेटा आया, ये बताओ।
मिडिल में कितना डेटा दो आया? डेटा है। 2 डेटा आया, ठीक है। एक आ जाता तो हम लोग उसी को लिख देते हैं, लेकिन जब 2 आ जाता है तो क्या करना है, तो हम लोग को मीडियन लिखना है ऐसे। जो भी 2 डेटा आएगा उसका एवरेज कर देना है, ठीक है। जो भी 2 डेटा आता है उसका एवरेज कर देना पड़ता है। तो मिडिल में 9.5 हमारा, हाँ बोलो। 9.5 हाँ, तो ये 19/2 यानी कि 9.5। अच्छा, 9.5 सही है। देखो ये मीडियन आ गया, हो गया। ऐसे करके मीडियन निकालते हैं। अगर एक ही आता ना तो वही आंसर हो जाता, क्योंकि मेरा 2 आया है तो 2 में कंफ्यूजन को हटाने के लिए इसको एवरेज करना पड़ता है 9.5, ठीक है। अब करना क्या है, 5 माइनस ये, देखो ये फिक्स हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये तुम लोग का फिक्स्ड हो गया था कि ये तुम लोग का कितना आया था एरिथमेटिक मीन, ये तुम लोग का शायद 9 आया था, ठीक है। और ये, हाँ ये देखो, और ये मेरा 9.5 आया। अब क्या करना है, सेम तरीके से एब्सोल्यूट डेविएशन, मतलब 5 माइनस 9.5 8 माइनस 9.5 10 माइनस 9.5 10 माइनस 9.5 12 माइनस 9.5, ये करना है। और नेगेटिव वैल्यूज आए तो उसे इग्नोर करना है। तो मुझे बताओ 5 माइनस 9.5 कितना हो रहा है? 4.5 4.5 पॉजिटिव, वो भी ठीक है। उसके बाद 8 माइनस 9.5 कितना हो जाएगा? 1.5, ठीक है। अच्छा, 10 माइनस 9.5 कितना होगा? 0.5। फिर से 10 माइनस 9.5, अगर कोई ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो कैलकुलेटर से करो। ये देखो 10 माइनस 9.5, तो ये हो गया। अरे ये क्या है, 10 माइनस 9.5, 0.5, ठीक है। अच्छा, 12 माइनस 9.5 किसी ने चेक किया कितना होगा? 2.5 होगा शायद। 2. हाँ, और ये लास्ट वाला 9 माइनस 9.5, ये 0.5 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने निकाल लिया। क्या निकाल लिया मैंने एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल लिया फ्रॉम द एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन को लेके, ठीक है। अब इसका मुझे एरिथमेटिक मीन करना पड़ेगा। मीन डेविएशन नाम ही है, मीन डेविएशन, मीन का मतलब ही एवरेज होता है, तो मुझे एवरेज करना पड़ेगा। अब एवरेज के लिए इसका टोटल निकालेंगे, क्योंकि मुझे अब इसका एवरेज करना है, तो इसका टोटल निकालेंगे। अब इसका टोटल करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। देखो कितना होता है, 4.5 1.5 0.5 0.5 2.5 0.5 10, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का 10 आ रहा है। अब कैसे ये यहाँ थोड़ी ना खत्म हुआ, अब हमें एवरेज करके दिखाना पड़ेगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 10 आया डिवाइडेड बाय 6। इसमें भी बाई चांस 10 आया है, दोनों ही 10 आ गया हम लोग का। 10 डिवाइडेड बाय 6, अब देखो आंसर वही आ जाएगा 1.6 से, ठीक है। यहाँ पर भी बाई चांस 10 आया, वो आ सकता है। इसके आगे जब प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो ये वाला पॉइंट भी उसमें इंक्लूड कर देंगे कि ये दोनों सेम आंसर आए ना। इस पे एक प्रॉपर्टीज भी है जो तुम लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ इतना ही समझ, लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था, जो एग्जांपल लिया था, उसमें अरिथमेटिक मीन से भी जो आंसर आया और मीडियन से भी सेम ही आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना हो। मीन तो मैंने दिखाया था, एक बार फिर से दिखा दिया, और यहाँ पर मैंने तुम लोगों को मीडियन दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कोफिशिएंट भी निकालना सीख लेंगे। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने x का वैल्यू ले लिया, मानो 52 56 68 70 75 80 और 82, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को क्या निकालना है, तुम लोग को निकालना है अरिथमेटिक मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन। हम यहाँ लिख देते हैं क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड, एक काम करो, इसका मीडियन निकालो। मीन तो 2 निकाल लिया हम लोगों ने, अबाउट मीडियन ये फाइंड आउट करके मुझे बताओ। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये वाला बताओ, ठीक है।
तो हम भी कर रहे हैं तुम लोग के साथ साथ, तुम लोग बोलो मुझे एंड कोफिशिएंट ये भी लिख देते हैं, एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बताओ इसका मीडियन क्या होगा। मीडियन निकालने का तरीका मैंने बोला तुम लोग को इसको शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में अरेंज कर लेना है। तो बताओ मीडियन का यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, एक्स माइनस मीडियन करेंगे, जिसका मुझे एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बोलो मीडियन का आंसर कितना आएगा। पहले शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, अपने कॉपी में लिख के मुझे बताओ मीडियन कितना आएगा। 70। हाँ 70 है, 70. 70। ये देखो पहले 52, ठीक है, सबसे छोटा डेटा 52, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 56, ठीक है। उसके बाद 68 क्या हुआ है? अरेंज किया हुआ है। अच्छा देखो सही बात है, अरेंज तो किया हुआ ही है, तो यहाँ देख के ही बोल सकते हैं और करने का क्या जरूरत है। अरेंज किया हुआ ही है, ये देखो 52, 56, 68, 70, 75, 80, 82 पूरा लगातार अरेंज किया हुआ है। तो इधर से 3, इधर से 3, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मिडिल में 70 दिख रहा है तो फिर आंसर 70 हो जाएगा, तो इसमें हमें कोई जो है वर्किंग नोट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मीडियन हम लोग यहाँ पर जस्ट देख के ही कैलकुलेट कर लिए क्योंकि हमें अरेंज करके दिया हुआ था, ठीक है। अब 52 माइनस 70 करना है तुम लोग को, कितना आ रहा है, जिसको तुम लोग को मॉड के अंदर पॉजिटिव में ही लिखना पड़ेगा। अब देखते जाओ कितना आ रहा है, कैलकुलेटर पे चेक करते जाओ। 52 माइनस 70 कितना आ गया, 18, ठीक है। माइनस नहीं लिखना है हम लोग को क्योंकि एब्सोल्यूट डिवीजन मॉड्यूलस के अंदर है। 56 माइनस 70 तो ये आ गया 14, ठीक है। उसके बाद 68 माइनस 70 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 70 माइनस 70 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ x भी 70 मीडियन भी 70, और ये 75 और 70 का गैप 5 हो जाएगा। 80 और 70 का गैप 10 हो जाएगा। 82 और 70 का गैप हम लोग का 12 हो जाएगा। हो गया, ओरली कर पा रहे हैं हम लोग, मतलब डेटा इतना ही आसान है। अब हम लोग को इसका टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। सम x माइनस मीडियन निकालो कितना होता है। यहाँ पर हो गया कितना, 10 10 20 20 और यहाँ पर 27 27 29, ठीक है। 29 प्लस 18 प्लस 14, तो ये आ रहा है 61, ठीक है। ये 61 आ गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं मीन डेविएशन अबाउट, ये होता है एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम लोग यहाँ पर मीडियन से निकाल रहे हैं, तो ये हो गया मीडियन, ठीक है। जो टोटल आया डिवाइडेड बाय जितने सारे ऑब्जर्वेशंस है, तो टोटल 61 आ गया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 से डिवाइड करने से यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 8.71, ठीक है। 8.71 आ गया, ठीक है। अब हमें पूछा है इसमें कोफिशिएंट भी निकालो, ठीक है। कोफिशिएंट निकालने बोला है, देखो मैंने कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखवाया है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट ए, जिस भी चीज का मीन डेविएशन निकालने बोलेगा, मीन से हो मीडियन से हो, डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट ए डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, इंटू 100। कोफिशिएंट अगर निकालेंगे, ठीक है, तो कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला, तो मीन डेविएशन अबाउट ए का मतलब एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि यहाँ पर हमें मीडियन दिया हुआ था। तो मीन डेविएशन हम लोग का कितना निकल के आया, 8.71। ए का मतलब एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर मीडियन लिया है, जो हम लोग का 70 आया है। मीडियन कितना आया है, 70। ए का मतलब क्या है, देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, ए का मतलब होता है जो भी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी चूज कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बताएगा, हम लोग खुद से चूज नहीं कर सकते। मीन मीडियन या मोड, मोड कभी नहीं बताएगा, मीन और मीडियन ही बताएगा। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो मीडियन से कर रहे हैं, तो ए का आंसर, मीडियन का आंसर होगा यहाँ पर जो कि 70 है इंटू 100। अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 8.71 ये अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा क्योंकि बहुत सारा डेटा है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 12.4।
ठीक है 12.44 या फिर 45 भी लिख सकते हो, ठीक है 44, अच्छा 442 है तो 44 ही रहने दो। तो इससे हम लोगों को कोफिशिएंट वाला भी पता चल गया कि कोफिशिएंट अगर फाइंड आउट करने बोले तो कैसे करेंगे। सेम तरीके से अगर मीन का भी कोफिशिएंट निकालने बोले तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो अगर इसका कोफिशिएंट निकालने बोला जाता, ठीक है, तो ये 1.67 डिवाइडेड बाय एरिथमेटिक मीन जो कि हम लोग का आया था 9, ठीक है, इंटू 100 करने से आ जाता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा हर जगह पे एप्लीकेबल होगा जब हमें कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला जाए। अब देखो फ्रीक्वेंसी वाला एक भी नहीं किया, चलो फ्रीक्वेंसी का कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल लेते हैं, तो x ले लिया मैंने 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है, और f फ्रीक्वेंसी हो गया 5, 8, 9, 2 और 1, ठीक है। अच्छा अब इसका फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है मान लो, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने ये दिया, और एंड कोफिशिएंट ये दोनों निकालना है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है मीन, ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं x माइनस एरिथमेटिक मीन, ये निकालते हैं वो भी मॉड्यूलस फॉर्म में, तो हमें एरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। अब एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है, जितने सारे ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय उतने सारे नंबर। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो x 1 है और उसका फ्रीक्वेंसी है 5 टाइम्स, मतलब 1 जो ऑब्जर्वेशन है ना वो एक बार नहीं वो 5 बार है, इसका मतलब ये होता है, मतलब 1 1 1 1 और 1, ठीक है, और 3 जो है वो 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये चीज को बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी का हेल्प लिया जाता है। तो अगर मुझे ये सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल करना है तो मुझे 1 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 5 बार, उसके जगह हम 1 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखो 1 को 5 बार टोटल करने से 5 आता है, 1 इंटू 5 करने से भी 5 आता है, प्लस हम लोग इसको जैसे ये पूरे डेटा को ऐसे प्लस प्लस करके लिखने से जितना आएगा सिमिलर डेटा में उतने से मल्टीप्लाई करने से भी उतना ही आ जाएगा, मतलब 3 8 टाइम्स है, तो 3 को 8 टाइम्स ऐड करो या 8 इंटू 3 करो, एक ही बात होता है। तो मुझे अगर ये सारे डेटा का एवरेज निकालना है तो मुझे ये चीज समझना पड़ेगा कि 1 एक बार नहीं है, 1 5 बार है, तो 5 बार 1 ऐड करने से 5 होता है, तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, x इंटू एफ करने से हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर x इंटू एफ, x फॉर 1 और f हो गया 5, ठीक है, ये भी देखो x इंटू एफ, तो मुझे क्या करना है, x इंटू एफ करने से मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली जितने सारे डेटा है उसका टोटल कितना है। देखो तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5 इंटू 1 5, ठीक है, 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 9 45, क्योंकि 5 9 टाइम्स है, 7 इंटू 2 14 और 9 इंटू 1 9 हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये जो हमें मिला ये सब का मुझे क्या करना था, टोटल, ठीक है, ये सब का मुझे टोटल करना था, एवरेज करना है ना, तो मुझे टोटल करना पड़ेगा सारे डेटा का जैसे हम पहले भी कर रहे थे। तो अगर मुझे x बार निकालना है विथ फ्रीक्वेंसी वाला डेटा तो मुझे करना पड़ेगा fx, समेशन ऑफ fx, मतलब fx का टोटल। अब fx का टोटल करेंगे तभी तो मुझे टोटल डेटा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2 मान लो 2 टाइम्स है और 3 मान लो 5 टाइम्स है, मतलब अगर मुझे इसका ये x है ये f है, मुझे अगर इसका एवरेज निकालने बोले तो 2 2 टाइम्स है, 3 5 टाइम्स है, ठीक है, तो ये 3 4 और 5 ऐसे लिख के डिवाइडेड बाय मुझे 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन ऐसे करना है। उसके जगह हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और उसके जगह ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मुझे 7 ही करना पड़ेगा। और ये कैसे पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, फ्रीक्वेंसी तो मुझे बता रहा है ना कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर मुझे x नहीं बताएगा, x को देखोगे तो 2 ऑब्जर्वेशन है, 2 कहाँ है, 2 2 बार है, 3 5 बार है, 7 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय इस केस में हम लोग जब एवरेज निकालेंगे तो मुझे समेशन f लगाना पड़ेगा, f का टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं fx का टोटल कितना हो जाएगा, 5 प्लस 24 97। अच्छा 97 डिवाइडेड बाय f कितना आ रहा है, 8 और 1 9 9 18 18 और 2 20 और 5 25 25 आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग का 25 आ रहा है टोटल और ये हम लोग का आ रहा है 97,
7, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। 97 डिवाइडेड बाई 25 कितना आ रहा है? 3.88, ठीक है, 3.88। अब तुम लोग को क्या करना है, ये 3.88 फिक्स्ड हो गया। अब x माइनस 3.88 करना है। x कौन सा है? जो x मेरा यहाँ पर दिख रहा है, 1 माइनस 3.88 कितना होगा? 2.88 होगा, ठीक है। फिर 3 माइनस 3.88 कितना होगा? 0.88 होगा। 5 माइनस 3.88 देखो कितना होगा? 1.12, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 7 माइनस 3.88 देखो कितना होता है? 3.12, ठीक है। और ये लास्ट 9 माइनस 3.88 5.12, ठीक है। अब इसका हमें कर लेना है टोटल। टोटल करने से पता चलेगा कि एवरेज कितना आ रहा है, क्योंकि हमें तो अरिथमेटिक मीन डेविएशन निकालना है, तो ये डेविएशन का एवरेज करना पड़ेगा। 5.12, 3.12 प्लस 1.12 प्लस 0.88 प्लस 2.88, ठीक है। तो इसका टोटल 13 अच्छा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसमें और एक स्टेप होगा, ये टोटल करके फायदा नहीं है, ठीक है। हमें इसमें ऐसे करना है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज यहाँ पर मैंने फॉर्मूले में लिखा था, देखो अभी देखने से समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू एक्स माइनस ए होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर ए, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में कंफर्म है कि वो अरिथमेटिक मीन है, तो मैंने अरिथमेटिक मीन लिखा है, फिर डिवाइडेड बाय हम लोग एन कर पाएंगे, ठीक है, या फिर एफ। तो अभी और एक स्टेप करना है मुझे। क्या करना है? इसमें भी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पता है? क्योंकि ये हम लोगों ने जो 2.88 निकाला है, वो तो सिर्फ एक के मतलब एक ऑब्जर्वेशन के लिए निकाला है। फिर ये तो 5 टाइम्स है ना, ये 8 टाइम्स, तो इसीलिए यहाँ पर भी मेरा f जो है मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ भी हम लोग को एक मल्टीप्लाई करना है, तो इसका टोटल करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इंटू 2.88 देखो कितना आता है? 5 इंटू 2.88, तो ये हम लोग का आ गया 14.4, ठीक है। फिर उसके बाद 8 इंटू ये वाला 0.88, ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 8 इंटू 0.88, तो ये हो गया 7.04। फिर 9 इंटू 1.1, 10.08, और 2 इंटू 3.12, 6.24, और 1 इंटू 5.12, तो 5.12 ही रहेगा। अब इसका हमें कर लेना है टोटल। 6.24, 5.12 प्लस 10.08 प्लस 7.04 प्लस 14.4, ठीक है। तो ये आ गया 42.88, 42.88, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे तो क्या होगा? देखो, तो हमारा क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, तो हम लोग का फॉर्मूला ऐसे होता है, एफ, ये देखो यहाँ पर लगेगा हम लोग का एफ इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर समेशन, तो देखो एफ इंटू एक्स माइनस ए का समेशन ही तो किया, ये टोटल निकाला, डिवाइडेड बाय समेशन एफ। क्योंकि जब भी फ्रीक्वेंसी रहता है तो ये काउंटिंग का कोई मतलब नहीं है कि 1 2 3 4 5 नंबर से नहीं, टोटल 25 नंबर है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25, जैसे कि यहाँ हुआ था। और 42.88, अब देख लेते हैं कितना निकल गया डिवाइडेड बाय 25। तो ये आंसर आ गया 1.715 ऐसे। तो हम 1.72 लिख देते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कि कोफिशिएंट कितना होगा, इसका कोफिशिएंट निकाल के बताओ। फॉर्मूला देख देख के लिखो और बताओ कोफिशिएंट कितना होगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं, बोलो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट, क्योंकि ये मीन कंफर्म है तो हम अपने हिसाब से मीन लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना फाइंड आउट हुआ? अभी फाइंड आउट किया हम लोगों ने 1.72,
ठीक है, और मीन हम लोग का कितना हुआ, मीन आया था हम लोग का 3.88, ठीक है, तो मीन आया था 3.88, तो 1.72 डिवाइडेड बाई 1.72 डिवाइडेड बाई 3.88 इंटू 100, ठीक है, तो आंसर आ गया 44.329, हम लोग इसको 44.33 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग ये तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे तो क्या होगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज लिख के हम लोग एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये तो हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं, फिर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन इसमें से देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसके बाद करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसमें तुम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ ठीक है, एंड कोफिशिएंट लिख दिया मैंने शॉर्टकट में। क्वेश्चन क्या है, मान लो ऐसे दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, ठीक है, वेट दिया हुआ है, मान लो ऐसे 40 to 50, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है 50 to 60, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दे रहा है। फिर मान लो 60 to 70 और 70 to 80, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हमें एफ भी दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा एफ साइड में लिख रहे हैं। एफ हमें दिया हुआ है 8, 12, 20 और 10, तुम लोग भी ऐसे लिखो, इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। मैंने बोला है फाइंड आउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। अब अगर ऐसा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में मीडियन कैसे निकाला जाता है, देखो, तो उसमें मीडियन निकालने का जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएफ, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां पर लिख लो चाहे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है, जैसे कि 8 में फिर 12 का ऐड करोगे, इस तरीके से, तो ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे दिखा रहे हैं, देखो 8 में 12 का ऐड करोगे कितना हो जाएगा 20 में 20 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 40 में 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी का भी तुम लोग टोटल लगाते हो तो भी 50 ही आएगा, वो नॉर्मल बात है, 50 तो आएगा ही, क्योंकि 8 + 12 + 20 + 10 50, और ये भी तो वही हुआ, पहले 8 फिर ये क्या हुआ 8 + 12, ठीक है, ये क्या हुआ 8 + 12 + 20, ठीक है, ये क्या हुआ 8 + 12 + 20 + 10, तो फिर वही निकल के आया। इस चीज को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना, यानी कि टोटल करना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। इसको भी हम लोग यहाँ पर एफ बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना है, और ऐसे वाले जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मीडियन का फॉर्मूला हम बताते क्या होता है, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, L1, ठीक है, प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इनटू I, ठीक है। हम एक एक चीज का वैल्यू बता देते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये ही मेरा n होता है, देखो आज ही मैंने लिखवाया, समेशन f को कैपिटल N भी लिखा जाता है, आज ही हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन किया है। ये देखो समेशन f को कहां पर लिखवाया मैंने, ये फ्रीक्वेंसी में, ये देखो समेशन f को हम लोग कैपिटल N भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसमें n हमें पता है, n कितना है 50, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे 50/2, CF वगैरह कैसे निकालना है वो नहीं पता है, हम बताते हैं 50/2, तो 50/2 कितना होता है पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे, तो 50/2 हम लोग का होता है 25, ठीक है। अब ये 25 को फॉलो करके हम लोग अपना मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मीडियन क्लास कैसे करके फाइंड आउट किया जाता है, हमें ये देखना है कि हम लोग का फ्रीक्वेंसी के कहां पर 25 आएगा, वो कैसे देख सकते, जैसे देखो यहाँ पर 8 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, 0 से लेके 8 तक, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लेके 8 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, यहाँ पर 8 ऑब्जर्वेशन है,
12 का मतलब क्या है यहाँ पर, ये 20 का मतलब, 12 नहीं 20 का मतलब 0 से लेके 20 तक ऑब्जर्वेशन इसके अंदर है। 40 का मतलब क्या है, 0 से लेके 40 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। और 50 का मतलब 0 से लेके टोटल 50, क्योंकि टोटल तो 50 ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है। तो यहाँ पर हम लोग का 0 से 8 तक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर 0 से 20, यहाँ पर 0 से 40, यहाँ पर 0 से 50। तो बोलो ये 25th नंबर ऑब्जर्वेशन कहां पर है, 0 से 8 के अंदर मिल जाएगा, ढूंढोगे तो ये 0 नंबर, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, ये 0 से 20, या फिर इसको चाहो तो 1 भी लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। 1 से 20, 1 से 40, 1 से 50। बोलो ये 25 ढूंढने से हमें कहां मिलेगा, 1 से 8 के अंदर मिलेगा। ये 25 नंबर ऑब्जर्वेशन है, यहाँ 1 से 8 तक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ 1 से 20, यहाँ 1 से 40। तो ये 25 नंबर कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, कहां मिलेगा बोलो, 25th नंबर ऑब्जर्वेशन कहां मिलेगा। 1 to 40. 1 से 40 में। हाँ 1 से 40, क्योंकि देखो 1 से 8 के अंदर 25 कहाँ आएगा, नहीं आएगा। 1 से 20, ये तो 20 पे खत्म हो रहा है, तो 1 से 40 यानी 25th नंबर ऑब्जर्वेशन मुझे यहाँ मिलेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, ठीक है। ऐसे करके मुझे फाइंड आउट करना है मेरा मीडियन क्लास। तो ये क्लास इंटरवल होता है, ठीक है, ये हो गया मेरा मीडियन क्लास, ठीक है। तो L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ढूंढ लिया, लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा होगा, ये देखो जो कम वैल्यू है वही लोअर होता है और जो ज्यादा है वो अपर होता है, ठीक है। तो लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा हुआ इसमें, 60 या 70, ये बाउंड्री है ना 60 से 70। बोलो लोअर कौन सा हुआ, 60, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री 60। L फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। अच्छा अब F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी बताओ। ये मीडियन क्लास बराबर जाओ और इसका फ्रीक्वेंसी बताओ, देख के सिर्फ बताना है फ्रीक्वेंसी कौन सा है। बोलो 20, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 20। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, ये फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है, F फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, लिख दिया मैंने मीडियन क्लास। और CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग मतलब आगे वाला, ठीक है। मीडियन क्लास जो हुआ है उसके आगे वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेना है। तो बोलो कौन सा होगा, ये रहा मीडियन क्लास, उसके आगे वाला क्लास ये है, इस क्लास का मुझे लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बोलो कितना लेंगे, 20, ठीक है, 20 दिख रहा है, ठीक है। और आई का मतलब हो जाता है इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। आई का मतलब हो जाता है ये दोनों के बीच का गैप, ठीक है। तो आई का मतलब हो जाएगा क्लास विथ ऑफ मीडियन क्लास। विथ का मतलब दोनों के बीच का गैप, मीडियन क्लास में जो क्लास बाउंड्रीज है उसके बीच का गैप, 60 और 70 के बीच का गैप कितना होगा, 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो मीडियन निकल जाएगा, ठीक है। मीडियन कितना आएगा, ये देखो यहाँ पर हो गया, हम लोग पूरा कैलकुलेटर पे कर सकते हो। 50/2 कितना हो गया, 25 माइनस 20, ठीक है। ये हो गया 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, ये जितना भी आया प्लस 60, 62.5, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेटर में ही आराम से निकल जाएगा, 62.5 आ गया, ठीक है। ये हम लोगों ने मीडियन निकाल लिया, लेकिन हमारा जो पर्पस था वो मीडियन निकालना नहीं था, हमें तो निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे x माइनस मीडियन करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका भी एब्सोल्यूट डेविएशन करना पड़ेगा। तो x माइनस मीडियन, मीडियन मेरा आया 62.5, x मेरा कितना है, अब x देखो यही तो मेरा x है ना, लेकिन यहाँ पर 40 से लेके 50 है, पहले वाले में क्या ले, 40 ले, 41 ले, 42 ले, क्या ले, ठीक है। इसमें एक कंफ्यूजन, तो जैसे ही कंफ्यूजन होगा हमें उसका निकालना पड़ता है एवरेज, हम लोग इसका मीड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये रूल्स होता है कि 40 और 50 के बीच में कौन सा ले, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 40 से स्टार्ट
करके 50 तक चल रहा है, तो x क्या लोगे? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो इसके जो ये जो झमेला है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? इन दोनों को एवरेज करना है। 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज का मतलब बेसिकली मीड वैल्यू निकालना। तो 90/2 45 हो जाएगा। ये हो गया 110/2 55 हो जाएगा। तुम लोग कैलकुलेटर पे देख सकते हो। 60 + 70 ये हो जाएगा 130/2 यानी 65 हो जाएगा। 70 + 80 150/2 यानी कि 75 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर x का यूज कर पाएंगे। 45 - 62.5 ये हमें करना है, और इसके साथ f को भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाले केस में हम लोग f को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी चीजों को एक ही साथ कर देते हैं। देखो एग्जाम में भी तुम लोग को टाइम बचाने के लिए करना पड़ेगा, और वो कैसे करोगे? प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? x माइनस मीडियन तो निकालना ही है, साथ ही साथ f को भी मल्टीप्लाई कर लेना है। क्यों ना हम एक ही साथ कर ले। ठीक है, तो देखो, और अगर तुम लोग अलग अलग लाइन बनाए हो तो अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, तो 45 - 62.5 ये आ गया। ठीक है, माइनस को इग्नोर करना है, इंटू 8, f का वैल्यू है 8, तो ये हो जा रहा है देखो 140, पहला वाला आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो 55 - 62.5 ये जितना भी आया इनटू कर लेना है हमें 12। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, क्यूमुलेट से मत कर दो। तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, अच्छा उसके बाद 65 - 62.5 65 - 62.5 इंटू 20। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर 50। ठीक है, अच्छा उसके बाद 75 - 62.5 75 - 62.5 जितना भी आया इनटू फ्रीक्वेंसी जो कि 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए? इसका टोटल चाहिए। हम एक काम करते हैं, ये n को ऐसे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा टोटल चाहिए, मुझे इसका टोटल करते हैं। 140 + 90 + 50 तो ये हो गया 405। ठीक है, अब हम लोग निकाल सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। निकालो यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, कैसे निकलता है? क्योंकि मेरा ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस मीडियन, ये हम लोगों ने सॉल्व किया काफी सारा कैलकुलेशन करके, डिवाइडेड बाय समेशन f। तो समेशन f तो 50 था, ये मुझे याद है। ये देख लेते कितना आया, 405। ठीक है, तो 405 डिवाइडेड बाय 50 देख लो कितना आता है, 8.1 आ गया। ठीक है, अब और एक डेटा निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है? ऊपर आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट, अगर मीडियन है तो मीडियन, मीन है तो मीन, डिवाइडेड बाय, ये मीडियन है तो नीचे भी मीडियन, इंटू 100। ठीक है, एक्चुअली कोफिशिएंट में तो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना, तो वही देखो 8.1 हुआ आउट ऑफ कितना मीडियन पे? आउट ऑफ मीडियन जब हम लोग का 62.5 आया, ये देखो यहाँ पर मीडियन आया था 62.5 इंटू 100। अब चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है। 8.1 डिवाइडेड बाय 62.5 इंटू 100, तो ये हो गया 12.96। ठीक है, ये कोफिशिएंट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर देखो, हम लोगों ने हर एक तरीके से सीख लिया। फ्रीक्वेंसी सिर्फ होता है, और अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी होता है तो क्या होता है, अलग अलग एग्जांपल से सीख लिया। कभी भी तुम लोग इस चैप्टर को चेक करोगे, ये कुछ एग्जांपल्स देखने से ही तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या कैलकुलेशंस करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो कि हमारे एमसीक्यू टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, मेनली हम लोग का प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज, मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन deviations are taken from median। हम समझा देंगे, पहले लिख लो, 3 प्रॉपर्टीज है।
चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी कि प्लस माइनस, जो कि लास्ट दिन मैंने तुम लोग को रेंज में डिटेल्स में समझाया था, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल इफेक्ट करेगा, इफेक्ट वैल्यू बट नॉट साइन, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो, मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमें समझना पड़ेगा, तो हम प्रॉपर्टीज बताते हैं। जैसे कि देखो यहां पर, अच्छा इसमें एक चीज लिख लो, ये पूरे को कंसाइज करके यहाँ पर लिखो, मीन डेविएशन ऑफ y विल टू मॉड ऑफ b इनटू मीन डेविएशन ऑफ x, ठीक है। ये वाला होगा, ठीक है। ये लिख लो, हम समझाते हैं एक एक चीज को। बोल रहा है कि मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन, मतलब कोई एक डेटा का अगर हम लोग मीन डेविएशन निकाल रहे हैं और वो हम लोग अगर उसके मीडियन से निकालते हैं तो मीन डेविएशन का आंसर सबसे स्मॉलेस्ट आता है। जैसे कि यहाँ पर ही कोई एग्जांपल से हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने इतना सारा क्वेश्चंस किया, जैसे कि देखो ये पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग इस ऑब्जर्वेशंस का मीन डेविएशन निकाले थे, मीन से भी मीडियन से भी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सेम आया था 1.67, और यहाँ पर देखो थर्ड वाला पॉइंट को देखो, यहाँ पर थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोला है कि मीन डेविएशन अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन निकालते हैं, मीन डेविएशन एरिथमेटिक मीन के जगह अगर अबाउट मीडियन निकालते हैं, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर निकालते हैं, तो मीन जो है, मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा। मतलब मीडियन से निकाले गए डेटा से मीन का जो मीन डेविएशन आएगा वो या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन में इक्वल हुआ, ये वाले क्वेश्चन में इक्वल हुआ, देखो ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन यहां पर क्या हो गया, इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। हमें दो कंडीशन दिया, एक बोला है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और ये दोनों को कंबाइन करके बोला गया है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, जो मैंने थर्ड पॉइंट पे लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल, ये दोनों को कंबाइन करके मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मतलब एक ही डेटा का अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन निकालोगे, मीडियन से आया हुआ आंसर या तो मीन के बराबर होगा, या तो मीन के बराबर होगा, या मीन से ऑलवेज छोटा होगा, या मीन से ऑलवेज छोटा होगा, ये बताया है ये वाले प्रॉपर्टी में, ठीक है। और यही वाले प्रॉपर्टी पहले वाले प्रॉपर्टी को भी रिलेट करता है, ये और ये, ठीक है, कि मीन डेविएशन को अगर मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो ऑलवेज मीडियन से लो, क्योंकि मीडियन से वैल्यू कम आएगा, मीन से तो हमेशा ज्यादा आएगा कंपेयर टू मीडियन, ठीक है। मीडियन से करोगे, मीन से करोगे, हमेशा मीन से वैल्यू ज्यादा आएगा कंपेयर टू मीडियन, या तो फिर इक्वल आएगा, ठीक है। और अगर मिनिमम चाहिए तो किससे कम आता है, मीडियन से, तो मीडियन से करना पड़ेगा। क्या इससे मिनिमम ही आएगा, ये कंफर्मेशन है, बिल्कुल है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन जो आया है ना, ये इसके बाद वाला जो हम लोगों ने किया है, इसको अगर तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, इसका अगर तुम लोग एरिथमेटिक मीन से निकाल के देख सकते हो कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो ये जो मीन से आया है ना, या तो ये वाला आंसर हम लोग का 8.71 से ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर हम लोग मीन से निकालेंगे, अगर इसका तुम लोग मीन से निकालोगे, तुम लोग ये घर पे चेक करके देखना, इसका क्या करोगे, एरिथमेटिक मीन निकालोगे, फिर सारे डेटा को माइनस करके टोटल करके देखोगे। चलो हम दिखा ही देते हैं, देखो कैसे होगा। 52 प्लस 56 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 82
प्लस 82 483, ठीक है। अच्छा प्लस 82 हो गया। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा कितना से, 483 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 7 ऑब्जर्वेशंस है, तो ये कितना आ गया 69, मतलब एरिथमेटिक मीन 69 आ रहा है। अब हम लोग एक एक करके माइनस करते हैं। यहाँ पर 52 माइनस 69, ठीक है, मॉड के अंदर ये 17 आ गया। 56 माइनस 69, चलो 56 माइनस 69, तो ये हम लोग का 13 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 68 माइनस 69, 1 आ जाएगा। 70 यहाँ पर 70 और 69 देखते हैं ये कितना आ रहा है। 70 माइनस 69, ये हम लोग का 1 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 75 और 69, चलो 75 माइनस 69, तो ये हम लोग का 6 आ गया। और 80 माइनस 69, 80 माइनस 69, तो ये हम लोग का 11 आ जाएगा, ठीक है। और 82 माइनस 69, तो 82 माइनस 69 देखो कितना आ गया 13। अब ये सबको ऐड करके हम लोग मीन डेविएशन अबाउट, ये सबको ऐड करके हम लोग मीन डेविएशन अबाउट जो है मीन निकाल के देखेंगे, जो कि हमारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 8.71 से इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। चलो देखते हैं, ठीक है। तो 13 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 1, फिर ये 13 प्लस 1 14 कर लेते हैं, प्लस 17 कर लेते हैं, इसका टोटल आ गया 62, ठीक है। तो यहां पर ही निकालो मीन डेविएशन अबाउट, यहां पर मीन कर देते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो 62 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब देखो डिवाइड करके 62 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया 8.8 आया। ज्यादा, ये देखो 8.8 आया, या तो ज्यादा आएगा या तो बराबर आएगा, ठीक है, या तो ज्यादा आएगा या तो बराबर आएगा। अब ये सब प्रूफ करने थोड़ी ना देगा, प्रूफ करने नहीं देगा, लेकिन करने से प्रॉपर्टीज याद रहता है, ठीक है। तो ये देखो इस पे हमें क्वेश्चन पूछता है कि मीन डेविएशन अगर निकालते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू किससे देता है, मीडियन से, ठीक है। और अगर मिनिमम नहीं भी देगा, मीन और मीडियन में या तो बराबर देगा या तो मीडियन में सबसे मिनिमम देगा, या फिर कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन का जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा, ठीक है। अब ये चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का, जो कि मैंने रेंज में तुम लोग को बताया भी था और बोला भी था कि और हम लोग इसका अलग अलग कैलकुलेशंस नहीं देखेंगे, हम रेंज में पूरा दिखा दिए। ओरिजिन चेंज का मतलब होता है कि ओरिजिनल डेटा में प्लस या माइनस होना, प्लस माइनस होने से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर स्केल चेंज हुआ, स्केल चेंज होने का मतलब क्या होता है, इनटू या फिर डिवाइड होना। अगर इनटू या फिर डिवाइड हुआ तो इफेक्ट जरूर आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, वैल्यू में आएगा, बट साइन में नहीं आएगा। और इससे हमारा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ v इनटू मीन डेविएशन ऑफ x होता है, ठीक है। अच्छा अब चलो ये हम लोग का मीन डेविएशन पे जो भी हमें समझना था हम लोगों ने ओवरऑल एक समझ लिया। अब हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर एक बार सेट बी में जाएंगे, ठीक है, सेट बी में हम लोग जाते हैं। यहाँ पर सेट बी में देखो लास्ट दिन हम लोगों ने रेंज रिलेटेड क्वेश्चन किया था, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 कर लिया था, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग का सेट बी का आज के कंसेप्ट से मैच होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। इस नंबर्स का मीन डेविएशन अबाउट मीन बताना है, तो तुम लोग मुझे बताओ क्या होगा आंसर। मैंने तो इतना सारा सॉल्व करके बताया तुम लोग को, बोलो इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके ही बोलना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए बोला है। डेटा है 58634, निकाल के बताओ 58634, बोलो क्या आंसर होगा, बोलो कितना आंसर होगा। ऑप्शन ए बी सी डी सभी में लगभग कुछ ना कुछ आंसर दिया है। हम 2 मिनट देते हैं, तुम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करो, बताओ मुझे कितना आंसर होगा।
बोलो। 1.44. हाँ 1.44 सही बात, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है चलो 1.44। ठीक है तो हमें करना क्या है, देखो सभी से मुझे आंसर मिलना चाहिए क्योंकि मैंने इतने देर से आराम आराम से समझाया है। ठीक है तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पर समेशन एक्स निकाल लेंगे। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 6 10, 10 + 3 13, 13 + 5 हो गया 18, 18 और 8 हो जाएगा 26। ठीक है अब एक्स बार यानी एवरेज निकाल लेंगे, यहीं पर निकाल लेते 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हो गया तो 26/5 हम लोग का आ जाएगा 5.2। ठीक है अब क्या निकालना पड़ेगा, मॉड्यूलस में x माइनस एरिथमेटिक मीन। ठीक है तो 5 - 5.2 0.2, 8 मैम माइनस, আমারও 1.44 এসছে। अच्छा ठीक है सर 1.44 ही आना चाहिए। देखो 1.44 अगर आ रहा है तो सही हुआ है। ठीक है अच्छा अब और भी किसी का आया है 1.44, बोलो। यस मैम। ठीक है 1.44 ही होगा। ठीक है ये क्या हो गया कैलकुलेटर को, हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो, पता नहीं ये सेटिंग का हो गया, बारह भाग सारे कैलकुलेटर। 8 - 5.2 कितना हो गया 2.8। ठीक है और 6 - 5.2 कितना आ रहा है बताओ तो तुम लोग, हम लिख लेते तुम लोगों से पूछ के ही। 6 - 5.2 कितना आ रहा है 0.8। अच्छा और 3 - 5.2 2.2, ये कर पा रहे 4 - 5.2 1.2। ठीक है अब इसका क्या करोगे, टोटल लगाओ, टोटल कितना होगा 7.2। ठीक है अब निकालोगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, जो कि क्वेश्चन में बोला है वो कैसे निकाला जाता है, ये वाला डेटा। ठीक है अब एमसीक्यू में कितना लिखोगे वो तो देखो समझाने के लिए मैंने बोला, तुम लोग जितना जल्दी, देखो तुम लोग को कैलकुलेटर का ट्रिक यूज करना चाहिए। तुम लोग ये जो माइनस कर रहे हो ना, ये यहाँ लिखने का भी जरूरत नहीं है। तुम लोग कैलकुलेटर में माइनस किए 0.2, फिर मेमोरी प्लस किए, फिर माइनस किए 8 माइनस ये वाला, फिर आया 2.8, फिर मेमोरी प्लस किया, ऐसे करके मेमोरी रिकॉल करोगे तो तुम लोग को ओवरऑल आंसर ये 7.2 मिल जाता है। ठीक है तो इतना लिखने का भी जरूरत नहीं क्योंकि टाइम तो बचाना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो 5 हो जाएगा, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, अब डिवाइड करने से 1.44 आ जाएगा जो कि ऑप्शन सी से मैच हो गया। ठीक है अच्छा और एक क्वेश्चन है देखो ये वाला, 6th नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है सेम चीज ही हमें पूछा है। अब इसको तुम लोग लिखोगे कैसे, ठीक है यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशंस है बोल सकते हो, कितने ऑब्जर्वेशंस है 14। मतलब हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिखने से बेटर रहेगा, 50 कितना बार है और 60 कितना बार है, मतलब हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर करके लिखेंगे तो बेटर होगा। इतना सारा टोटल करके लिखोगे तो टाइम जाएगा, उसमें भी एक शॉर्टकट हो जाएगा, हम बताते हैं। देखो हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन ही बोला है तो हम लोग का ये हो गया 5th नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इसके बाद 6th नंबर। ठीक है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ दो ही हम लोग का ऑब्जर्वेशन है बोल सकते हैं, नंबर ऑफ नहीं मतलब टाइप्स ऑफ। ठीक है और ये 50 देखो 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है और ये 60 भी 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है 7 टाइम्स 60 है, 7 टाइम्स 50 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 और 7। ठीक है अब ऐसे होने पे मैंने तुम लोग को बोला एफ एक्स करने के लिए एवरेज निकालोगे, क्योंकि 50 को 7 बार ऐड करना है, 60 को 7 बार ऐड करना है, तो क्यों ना हम लोग उसको 7 बार ऐड की जगह 15 to 7 करेंगे तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा। तो ये देखो 350 और ये 420। अब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो ये तो 14 हो गया, इसका टोटल लगाएंगे कितना होता है 770। ठीक है अब हम लोग निकालेंगे कि x बार कितना होगा, तो x बार होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय, फिर समेशन एफ करना पड़ेगा क्योंकि 57 टाइम्स एंड 67 टाइम्स का टोटल जो कि 770 है और टोटल ऑब्जर्वेशन 14 है। अब ये डिवाइड करने से कितना आता है,
55 आता है, ठीक है, हमें मीन मिल गया। अब करना क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला है तो x माइनस am करेंगे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ओनली x माइनस एरिथमेटिक मीन करते हैं और उसका एवरेज टोटल करके फिर उसका एवरेज। अब अगर f होता है तो हमें f भी वहां अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो x माइनस एरिथमेटिक मीन यानी 50 माइनस 55, ये तो 55 है, पहला 50 है, 50 माइनस 55 5 होगा, 5 इंटू 7 35, ठीक है। फिर से देखो 60 माइनस 55 फिर 5 होगा, 5 इंटू 7 फिर से 35 आ गया, तो 35। अब इसका टोटल करना है, टोटल को स्टैटिस्टिक्स में समेशन साइन से लिखा जाता है, ये टोटल हो गया मेरा 70, ठीक है। अब मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 14 है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है 14 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ थोड़ी ना 2 ऑब्जर्वेशन है, ऐसे मत काउंट करो। जब f का यूज करते हैं हम लोग तो 14, अब 14 से डिवाइड करने से हम लोग का आ जाता है 5, 14 5 से 70, ठीक है। तो हम लोग का 5 यानी ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अब इसमें भी एक शॉर्टकट हम तुम लोग को बता सकते हैं। अगर हम लोग का ऐसा 2 ही ऑब्जर्वेशन है, ओनली 2 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, और उससे ज्यादा नहीं, देखो अगर हम लोग का सेम फ्रीक्वेंसी है, हाँ मेन चीज क्या है, अगर हम लोग का सेम फ्रीक्वेंसी है तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम लोग का आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। कैसे हम बताते हैं, जैसे अगर तुम लोग ये 7 का एप्लीकेशन नहीं करते हो, ओनली 50 और 60 का एरिथमेटिक मीन निकालते हो, बोलो तो कितना आएगा। अगर तुम लोग 50 और 60 का एरिथमेटिक मीन निकालते हो तो कितना आएगा, 55 ही आएगा। अब उस 55 को इसमें एप्लीकेबल करो, x माइनस 55, ठीक है, मतलब 50 माइनस 55 इस तरीके से, और इनटू हमें यहाँ पर 5 करना है, ठीक है। और 60 माइनस 55 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हो गया मेरा 10, ठीक है। अब 10 और नंबर ऑफ मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी बराबर है, मेरा बात समझो, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी है तो अगर हम फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को इग्नोर करते हैं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। हम दिखाते हैं तुम लोग को, ये 50 और 60, ठीक है, इसका अगर टोटल करोगे 110 तो इससे तुम लोग का एवरेज निकल के आ जाएगा 55। अब नेक्स्ट तुम लोग करोगे x माइनस एरिथमेटिक मीन बिना f को यूज किए, तो देखो 50 माइनस 55 5 आता है, 60 माइनस 55 5 आता है, इन दोनों का टोटल 10 आ गया। अब जब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालोगे तो 10/2 करोगे, आया आंसर 5, ठीक है। अब ये जो है शॉर्टकट है, ठीक है, ये कुछ कुछ चीज अगर तुम लोग याद रख सकते हो तो एग्जाम में तुम लोग अपना टाइम बचा सकते हो। तो इसका हम नोट लिखवा देते हैं कब हम लोग ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये नोट लिख लो कब तुम लोग इस तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हो। मतलब हम लोगों ने कैसे निकाला और एक तरीके से भी निकाला, मीन डेविएशन अबाउट मीन को कैसे निकाला 10/2 यानी 5 करके, और 10/2 कैसे निकाला, ये देखो x माइनस एरिथमेटिक मीन मैंने यहाँ पर किया 5 यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। और मैंने इसका यहाँ पर एवरेज निकाला, कैसे 50, हम थोड़ा शॉर्टकट में ही दिखा रहे हैं, इसको दोबारा से दिखाएंगे तो काफी टाइम जाएगा, 55, ठीक है, इस तरीके से मैंने निकाला। तो कोई भी एक तरीके से करना है, और ये हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे सभी ऑब्जर्वेशंस का फ्रीक्वेंसीज इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इफ all the values have same frequency, same frequency, same frequency, then कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को इग्नोर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सेम फ्रीक्वेंसी हो। जैसे 50 60 सेम होना जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ टाइम्स का ऑब्जर्वेशंस ऑकर्ड वो सारी चीजों के लिए सेम होना चाहिए। जैसे 57 टाइम्स 67 टाइम्स, अब मान लो यहाँ पर 87 टाइम्स होता, 97 टाइम्स होता, तो भी हम लोग इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी एक ही जैसा है हर एक ऑब्जर्वेशंस के लिए तो ही हम लोग ये वाला कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। ये क्या है, शॉर्टकट है, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो नहीं भी कर सकते हो, टाइम बचेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अगर ये पता होगा तो तुम लोग का टाइम बच जाएगा, तो ये चीज तुम लोग एप्लीकेबल कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोग का 6th नंबर हो गया।
सेवेंथ नंबर देखते हैं। बोला है कि द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। हमें पहले 9 नेचुरल नंबर्स के मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो मुझे पहला ये बोलो कि फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स क्या क्या है। बोलो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स क्या क्या है। नेचुरल नंबर्स मतलब होता है जो बचपन में तुम लोग सीखते हो। तो कैसे सिखाया जाता है तुम लोग को, कहाँ से काउंटिंग सिखाया जाता है। 1 से ना। तो बोलो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका तुम लोग को निकालने बोला है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए तो पहले हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ x माइनस एरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन निकालो। इसका कैसे निकालोगे, इसका पूरा टोटल करोगे। सबसे पहले समेशन x निकालोगे, फिर x बार निकाल लोगे। ठीक है, x बार हो जाएगा ये जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 9। x का टोटल कितना हो रहा है, 2 + 1 3 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 15 + 5 20 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 + 9 36 + 9 ये हम लोग का 45 हो रहा है। ठीक है, 45 45 बाय 9 कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का एरिथमेटिक मीन 5 निकल गया। अब 1 - 5 4 होता है, 2 - 5 ये 5 है। ठीक है, 2 - 5 3 होता है, माइनस तो हमें करना ही नहीं है। ठीक है, 3 - 5 2 होता है। अच्छा, फिर 4 - 5 1 होता है, 5 - 5 0 होता है, अगेन 6 - 5 1 7 - 5 2 8 - 5 3 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसका भी टोटल करना है। देखते हैं कितना आता है, देखो कितना है। 4 + 3 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 1 10 10 + 1 11 12 13 13 और यहाँ पर हो गया 3 16 16 + 4 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, देखो हम ओरली कर लिए, तुम लोग चाहो तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ x माइनस एरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय हम लोग का हो जाएगा n। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया है 20 20 बाई कितने सारे नंबर्स है, 9 नेचुरल नंबर्स, तो 20 बाई 9। अब देखते हैं कितना आंसर आता है 20 बाई 9 करने से, 2.22 2.22। ठीक है, अब कोफिशिएंट निकालने बोला, ये तो निकालने बोला नहीं है, कोफिशिएंट निकालने बोला है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने बोला है, तो निकालते कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ता है मीन डेविएशन जिस चीज का निकाल रहे हैं अबाउट मीन, आउट ऑफ मीन निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। क्योंकि देखो किसी चीज का परसेंटेज निकालने का मतलब होता है ओवरऑल में कितना है। तो हम लोग क्योंकि मीन बेसिस पे मीन डेविएशन निकाले हैं, तो डेविएशन 2.22 है। किसका डेविएशन है, मीन का। मीन कितना आया था, 5 आया था, इनटू 100। आउट ऑफ 5 डेविएशन है 2.22, तो कितना परसेंट डेविएशन है 2.222 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। जो भी डेटा था पूरा लेके मैंने कर दिया, आंसर आया 44.4 कुछ इतना आ रहा है। देखो अच्छा, ऑप्शंस तो कुछ अलग तरीके से। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा 44.44 के साथ मैच होता है। तो देखो 80 तो होगा नहीं, 200 बाई 9 देखते हैं कितना आता है, 200 बाई 9 22.22 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा 400 बाई 9 चेक करते हैं, 400 बाई 9 हाँ 44.444 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन मुझे फ्रैक्शन में दिया था लेकिन मैंने डेसिमल में निकाला था, तो जरूरी नहीं है कि हमें इसी तरीके से निकालना है। तुम लोग ऐसे निकाल के चेक करके देख सकते हो कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, और अगर ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो रहा है। ये जस्ट देख के ही हम लोग बोल सकते हैं, कैलकुलेटर पे चेक करोगे
तो पता चल जाएगा 44.44 का मतलब ही इतना होता है, ऐसे करके निकाल सकते हो। और अगर वैसे निकालना चाहते हो डायरेक्टली तो क्या करना चाहिए पता है, ये 2.22 करो ही मत, तो फिर डायरेक्टली 20/n लिखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और मीडियन मीन जो है ये 5 हो गया इंटू 100। ये सॉल्व करने से उस पैटर्न में आ जाएगा जैसे मुझे ऑप्शंस में दिया गया है, तो ऐसे डिवाइडेड बाई 1/5 इंटू 100 ऐसे करके भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, ये देखो 400/9। तो एक ही बात है, देखो जैसा करना चाहो कर सकते हो। अगर ऐसा निकाल लेते हो बाई चांस तो चेक कर लेना, और अगर ऐसे ही निकाल लेते हो तो भी ठीक है, चलेगा, जैसा करना चाहो, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 7th वाला। तो 9 नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 to 9 का बात हो रहा है, ठीक है। फिर 8th नंबर वाला देखो, यहाँ पर बोल रहा है इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज 5y माइनस 3x इक्वल 10, ठीक है। हमें रिलेशन बताया है 5 x और y के बीच में, एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x हमें बता दिया है 12, मीन डेविएशन अबाउट y कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम बताते हैं ये एक्चुअली हमारे इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है। अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट y बता दिया है तो हम लोग x कैसे निकालेंगे, या x बता दिया है तो y कैसे निकालेंगे। तो ये वाला जो है इस पे हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो हमें पहले बोला है 5y माइनस 3x इक्वल 10 बोल के एक इक्वेशन है, ठीक है। 5y माइनस 3x एक 10 है जहां पर x y आपस में रिलेटेड है, क्योंकि एक इक्वेशन बना रहा है तो हमेशा इक्वेशन जो है हम लोग का इस फॉर्म में होता है, y इक्वल टू a प्लस bx। ये रेंज पे भी एप्लीकेबल है, ये मीन डेविएशन पे भी एप्लीकेबल है, आगे का एसडी करोगे क्वार्टाइल डिवीजन सभी पे एप्लीकेबल होता है। तो हमें हमेशा इसको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में अरेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 5y इक्वल टू 10 प्लस 3x, ठीक है। अब y इक्वल टू, क्योंकि मुझे सिर्फ y रखना है, तो 10 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 5, तो y इक्वल टू हो गया 10/5 प्लस 3/5x, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहे तो यहाँ पर a कितना हो गया 10/5 और b कितना हो गया प्लस 3/5, ठीक है। ये देखो ये मेरा b है और ये मेरा a है, ठीक है। अब इससे मुझे फायदा क्या होगा, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर और एक डेटा बता रखा है, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x 12 बता रखा है, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x मुझे 12 बता रखा है। मुझे फाइंड आउट करने बोला है मीन डेविएशन अबाउट y, तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, तो लास्ट दिन रेंज में भी मैंने बता दिया था कि ये चीज बना कैसे, वहां भी रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इनटू रेंज ऑफ x आया था, वहां भी सेम चीज हुआ था कि हम लोग का वैल्यूज में जो है, ये देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने जब प्लस माइनस किया था, चेंजेस किया था ओरिजिनल डेटा को, यानी ओरिजिन चेंज किया था तो कोई इंपैक्ट नहीं आया था, लेकिन जब स्केल चेंज किया तो इंपैक्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इफेक्ट बोल रहा है वैल्यू पे होगा बट साइन पे नहीं होगा, जैसे कि रेंज पे भी था, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग का माइनस नहीं होना चाहिए, फिर मैंने दिखाया था कैसे करके हम लोग मॉड लगा के माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, सेम यहाँ पर भी वही वाला चीज है, ठीक है। बस ये उस क्लास में हम लोगों ने ये आर ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू आर ऑफ एक्स पढ़ा था, वही चीज यहाँ पर भी है, सेम कंसेप्ट में है, ठीक है। अब मुझे निकालना है मॉड ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। तो मीन डेविएशन ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ बी, तो बी कितना है 3/5, मॉड लगाने से ही क्या होता है साइन इग्नोर हो जाता है, क्योंकि प्लस हो तो भी प्लस दिखेगा, माइनस हो तो भी प्लस दिखेगा, तो इग्नोर हो गया। md ऑफ x ये क्वेश्चन में गिवन है 12, तो ये 3/5 मॉड के बाहर 3/5 रहेगा इंटू 12, तो 36/5, 36/5 ये हो जाएगा 7.2, ठीक है। अब देखते हैं 7.2 कोई ऑप्शन है कि नहीं, हाँ है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये वाला हमारे रेंज का जो कंसेप्ट था वही सेम कंसेप्ट हमारा मीन डेविएशन में आएगा, बाकी केसेस में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जितने सारे टेक्निक्स पढ़ेंगे सभी में आएगा। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 8 वाला हुआ हम लोग का, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें 9 में मिलेगा। If two variables x and y are related by 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and the mean and mean deviation ये
दिया हुआ है मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर एक्स आर 1 एंड 0.3। तो ये क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा क्या बोला है। बोल रहा है कि मीन यानी एवरेज और मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 और 0.3। हमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या गिवन है। एक तो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0। पहले वो लिखते हैं। इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 7 0। ठीक है, तो जब भी इक्वेशन गिवन हो हमें इक्वेशन को इस फॉर्मेट में अरेंज कर लेना चाहिए। आगे चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ रहे तो हम उस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। 3y ये माइनस 7 इधर आ जाएगा, ये 2x इधर आया तो माइनस हो गया। अब y 7 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो y इक्वल टू 7/3 माइनस 2/3x। ठीक है, लेकिन मेरा फॉर्मेट मुझे बोल रहा है कि y इक्वल टू a प्लस bx में अरेंज करो। ठीक है, तो y इक्वल टू a प्लस bx, तो ये प्लस कर दिया, ये b हो गया और ये x हो गया, मतलब b अभी माइनस 2/3 हो गया। तो ये 7/3 मेरा a हो जाएगा। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि ये मेरा जो 7/3 है ये a है, माइनस 2/3 जो है ये b है। बस अभी इतना रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्स। तो मीन ऑफ एक्स और मीन डेविएशन अबाउट एक्स, मीन ऑफ एक्स का मतलब एक्स बार। ठीक है, और मीन डेविएशन अबाउट एक्स जो है ये दोनों हमें बताया है। एक्स बार है 1 और ये है 0.3। वो तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो ही समझ जाओगे कि कैसे करके हमें यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये 1 है और मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है वो 0.3 है, ये क्वेश्चन बताया है। फिर बोल रहा है देन द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई अबाउट इट्स मीन कितना होगा। मतलब हमें कोफिशिएंट निकालना है ऑफ मीन डेविएशन, लेकिन वाई का निकालना है ऑफ इट्स मीन। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमें काफी सारा चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूले का यूज करेंगे जो अभी सीखा था कि मीन डेविएशन अबाउट वाई इक्वल टू होता है मॉड ऑफ बी इंटू मीन डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मुझे मीन डेविएशन ऑफ एक्स बता दिया है 0.3 और बी मैंने निकाल लिया है माइनस 2/3। ठीक है, तो मीन डेविएशन ऑफ वाई कितना होगा 2/3 इंटू 0.3, क्योंकि मॉड के बाहर आने पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, सभी पॉजिटिव होता है। 2/3 इंटू 2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे कर लेते हैं, तो हो गया 0. मीन डेविएशन अबाउट वाई हो गया 0.2। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करने बोला है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट वाई, तो क्या होगा यहां पर लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई अबाउट मीन, ये फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो यहां पर सबसे ऊपर लिखा जाएगा मीन डेविएशन ऑफ वाई अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। अब देखो हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है, 100 को तो 100 लिख देंगे। मीन डेविएशन ऑफ वाई अबाउट मीन अवेलेबल है, ये देखो मीन डेविएशन अबाउट वाई, और ये मीन से ही निकला है। इसका कंफर्मेशन क्या है, इसका कंफर्मेशन ये है क्योंकि हम लोगों ने ये मीन वाला अप्लाई किया है तो ये भी मीन से ही निकला होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ था ये मीन का ही हमें डेटा दिया हुआ था। देख लो यहाँ पर बोल दिया था कि मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला है, तो अबाउट मीन को अप्लाई करके जब हम लोग किसी मीन डेविएशन का आंसर निकालेंगे तो वो भी अबाउट मीन का ही आएगा। तो मीन डेविएशन ऑफ वाई अबाउट मीन होता है 0.2। ठीक है, ये तो लिख लिया, बट मीन ऑफ वाई ये कहां से निकाले ये तो हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखो हमारे पास जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग उसका
एवरेज लिखते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। जैसे ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर x के जगह x का एवरेज और y की जगह y का एवरेज वैल्यू पुट करते तो भी ये इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो x बार हमें इसीलिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 1, ठीक है। x बार हमें 1 दिया हुआ, 1 लिखेंगे, ठीक है। 3 y बार निकल जाएगा, y बार का मतलब ही तो हम लोग का मीन ऑफ y हो जाता है, ठीक है। ये हो गया साइन, और लैंग्वेज में बोलो तो मीन ऑफ y। तो ये हो गया मेरा 2 माइनस 7 मतलब 3y बार इक्वल टू 5। तो y बार इक्वल 5/3, ठीक है। तो y बार हम लोगों ने 5/3 निकाल लिया, यानी कि मीन ऑफ y 5/3। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं। 0.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और इंटू 100 तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 आ रहा है, बाकी तुम लोग इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। ये देखो 0.2 इंटू 3/5 इंटू 100 ऐसे किया। ऐसे करने के बाद तुम लोग का 12 आ जाएगा, कैलकुलेटर पे चेक करके देखो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था बाकी क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पर हमें एरिथमेटिक मीन बताया था, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर एक्स बताया था, और हम लोग को निकालने बोला था मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर वाई। तो फॉर्मूला तो ये है, सारे डेटा से लिख लिया हम लोगों ने। आगे का जो भी कंसेप्ट किया नया, हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमें कोई इक्वेशन दे दे और उसका एवरेज वैल्यू दे दे तो एवरेज वैल्यू हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें हम लोग एवरेज वैल्यू को पुट करेंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। वहां से हम लोग वाई बार निकाल लिया। अब यहाँ वाई बार बोला था, कुछ और होता तो कुछ और भी निकाल सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 10th नंबर। देखो बोला है मीन डेविएशन अबाउट मोड। नॉर्मली मोड बोलता नहीं है जैसे मैंने बोला तुम लोग को, लेकिन यहाँ बोला है तुम करके दिखा देंगे। सेम कंसेप्ट ही होगा, बस हमें मोड निकालने आना चाहिए, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मोड फॉर द नंबर्स, ठीक है। ये सारे नंबर से हमें मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन मोड के बेसिस पे। तो ठीक है, हम सिखा देते हैं मोड के बेसिस पे कैसे निकलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ले लिया, ठीक है। हम एक्स का वैल्यू ऐसे लिख रहे हैं सीरियली, ठीक है। 4/11, 6/11, 8/11, 4/11, 6/11, 8/11, यहाँ पर फिर 8 के बाद क्या था, 9/11, 12/11, 8/11। अच्छा, 8/11, 9/11, 12/11 और 8/11, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा मोड ऑफ एक्स, क्योंकि हमें करना क्या है, वही मॉड्यूलस के अंदर x माइनस मोड अब तक करते आ रहे थे, मीन या मीडियन। अभी मुझे मोड भी बोल दिया, ठीक है, मोड निकाल लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मोड का मतलब क्या है, लास्ट क्लास में मैंने बोला था, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड जो नंबर सबसे ज्यादा नंबर। होता है। जब हाँ, जो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर बोलो कौन सा नंबर मेरा मोड है, ये सब में कौन सा नंबर अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है वही मोड होगा। बोलो कौन सा है। 8/11। 8/11 2 बार अपने आप को रिपीट किया है, बाकी कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट किया ही नहीं है, तो फिर तो आसान है। अगर ऐसा होता है ये 2 बार ये 5 बार, तो फिर तुम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन का क्या है, जो सबसे ज्यादा बार, अगर ये 2 बार है और ये 5 बार होता तो फिर यही लिखना पड़ता, ठीक है। तो मोड का आंसर क्या हो जाएगा, 8/11। अब करना क्या है, x माइनस मोड मतलब 4/11 माइनस 8/11, लेकिन तुम लोग को मॉड में रखना है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो बोलो 4/11 माइनस 8/11 कितना होगा। ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, करके देखो। 4/11 माइनस 8/11 कैसे निकालोगे, यहाँ नीचे 11 आएगा, 4 माइनस 8 का -4, 4/11 ही आ जाएगा। बोलो 6/11, 8/11 कितना होगा। 11 तो कॉमन है, बस तुम लोग ऊपर का डेटा माइनस करते जाओ। बोलो कितना होगा, ओरली नहीं कर पाओगे। 2/11। 2/11, 8/11 माइनस 8/11, ये तो 0, ये भी 0 हो जाएगा। और ये 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 1। 12 माइनस 8 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना पड़ता है। देखो मैंने ना वो लाइन बाय लाइन नहीं लिख के, यहाँ पर मेरा जो जगह था उस हिसाब से मैंने लिख दिया। तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक ही बात है, जैसा लिखना चाहो लिखो। तो मुझे लगा कि यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या होता है, सम करना पड़ता है इसका।
इसका सम भी ओरली कर सकते हो, बोलो तो कितना होगा। ये सबका टोटल करना है, तो कैसे टोटल करो, नीचे तो 11 आ ही जाएगा, बाकी बोलो ये ऊपर का टोटल लगाओगे तो हो जाएगा, ओरली हो जाएगा। 11 ही आ रहा है, मतलब 1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब निकालने क्या बोला है, मीन डेविएशन अबाउट मोड, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मोड बोला है। सेम फॉर्मूला जो हम लोग मीडियन या मीन में लगाते हैं, मतलब ऊपर आ जाएगा समेशन ऑफ x माइनस मोड डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो बोलो ये तो 1 आया, n कितना होगा, बोलो कितने सारे ऑब्जर्वेशन है उतना ही n होता है, बोलो n कितना है, 6, तो 1/6 आंसर हो गया। देखो मोड भी सीख गए हम लोग, नॉर्मली मोड कम आता है, फिर ठीक है मोड दिया है तो कर सकते हो, कोई बात नहीं। 1/6, ठीक है, तो 1/6 यानी ऑप्शन ए के साथ हमारा मैच हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए के साथ मैच हो गया। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने काफी सारा छोटा छोटा क्वेश्चन भी देखा जैसा हमारा आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया 10th नंबर। तो सेट बी का 1 से 10 हम लोगों ने पूरा कर लिया। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है जो मैंने अभी तक नहीं सिखाया, सारे स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन यहाँ पर, और क्वार्टाइल डिवीजन की, ये तो मैंने नहीं सिखाया है, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसके बाद भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। अच्छा ये वाला तुम लोग कर सकते हो सेट सी का। ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर बोला है मीन डेविएशन निकालने के लिए बोला है, ठीक है, ये वाला देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका कैलकुलेशन तुम लोग करके देख सकते हो, इसका आंसर कितना आएगा। चलो हम दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने काफी सारा प्रैक्टिस किया, फिर भी एक है तो हम दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा। ये सेट सी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है, x और f, ठीक है, थोड़ा हमें फास्ट करना चाहिए कैलकुलेटर की यूज से। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है देखो, 3, 4, 6, 5, 3, 2, 3, 4, 6, 5, 3, 2, ठीक है। फाइंड आउट करने क्या बोला है एक बार पढ़ लेते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ इंटू एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एफ एक्स, ठीक है, तभी जाके हम एवरेज कर पाएंगे। ये हो गया 15, 10 इंटू 4 40, 15 इंटू 6 हो जाता है 90, 5 इंटू 20 100, 25 इंटू 3 75 होता है, 30 इंटू 2 60 हो गया। अब इसका टोटल देखो कितना होता है, तो x बार निकल जाएगा, x बार यहाँ पर लिख लेंगे, और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रहे हो तुम लोग टोटल। 10, 3, 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 2 23। अच्छा कर नहीं रहे हो तुम लोग, एफ एक्स का टोटल नहीं किया अभी तक। मैम 380 मने है। 380, अच्छा 380 डिवाइडेड बाई 23 कितना होगा, हाँ बोलो। 16.5 आ रहा है, हम राउंड में 17 कर लेते हैं, ठीक है। राउंड में मैंने 17 कर लिया ताकि मुझे माइनस करने में थोड़ा आसानी हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शंस रहेगा ना, तो हम आसानी से समझ सकते हैं मेरा नियरेस्ट आंसर कौन सा है। तुम लोग चाहो तो 16.5 भी रख सकते हो, मेरा माइनस करने में आसान होगा, इस कंसेप्ट के साथ हम कर रहे हैं। चाहो तो 16.5 भी रख के कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल है ना, मतलब ऑप्शंस है तो वहां से चेक कर लेंगे ना जो नियरेस्ट आंसर है। अब कैसे करोगे देखो, यहाँ पर मुझे करना है x माइनस एरिथमेटिक मीन, मतलब 5 माइनस 17, तो 5 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 17 हो गया मेरा -12, और उसमें 3 मल्टीप्लाई 140, नहीं इतना तो नहीं हो सकता है, 12 इंटू 3 36 होगा। कुछ गलत दिखा दिया कैलकुलेटर, मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। अच्छा 17 है और ये है 10, 10 माइनस 17 7, 7 इंटू 4 28, ओरली हो जा रहा है। 15 माइनस 17 ये हो गया 2, 2 इंटू 6 12, 20 माइनस 17 3, 3 इंटू 5 15, 25 माइनस 17 कितना होता है, 25 माइनस 17 8 होता है, 8 इंटू 3 24, 30 माइनस 17 30 माइनस 17 ये आ गया 13 इंटू 2 26। अब इसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो ये देखो टोटल कर लो 13, अच्छा 13 तो नहीं, 36 प्लस 28
+12 +15 +24 +26, ठीक है, 141 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने बोला है, तो समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय समेशन एफ होगा। इस बात का ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी जब होता है तो काउंटिंग ऐसे नहीं होता है, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी वाइज होता है। तो 23 141 अब डिवाइड करने से पता चलेगा। अगर मेरा सारा कैलकुलेशन सही है तो कुछ ना कुछ आंसर मैच जरूर होगा। 6.13। ठीक है, ये देखो कैलकुलेशन पे है, जितना सही तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे आंसर मैच हो जाएगा। 6.13, ये तो 6 है, ये नहीं होगा। ये 5.93, ये भी नहीं होगा। 6.07 7.20। अच्छा, तो फिर कौन सा होगा? 6.07 होना चाहिए। ठीक है, 13 मेरा क्यों आ गया? मैंने क्योंकि अप्रोक्सीमेशन कर दिया ना, इस वजह से आ गया। ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे तो तुम लोग का मतलब हम ये बोल रहे हैं, अगर तुम लोग 16.5 भी रखते ना तो फिर तुम लोग का 6.07 आने का चांसेस होता है। लेकिन तुम लोग आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो सिंपल सा बात है, ये 6.13 है, मतलब मोर देन 6 आ रहा है, तो 6 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और 7 भी नहीं है, बचा ये, तो फिर यही वाला होगा। और बाकी अगर तुम लोग इतना ये नहीं चाहते हो कि हाँ हमें पता एकदम एग्जैक्ट चले, तो फिर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, तुम लोग को फिर ये 16.5 ही रखना पड़ेगा। मेरे जैसे 17 नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोग को आइडेंटिफाई करने में ऐसा लगता है कि हम लोगों से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, अगर ऐसे लगता है कि, लेकिन हो जाता है। देखो ऐसे आंसर्स दिए रहते हैं जिससे आराम से तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझ में आता। ठीक है, बिल्कुल समझ में आता है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आज के टॉपिक का है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी आज के ही टॉपिक का है जो हम लोगों ने सीखा, और क्वेश्चन नंबर 4 भी। ठीक है, 2 3 4 ये सभी आज के टॉपिक का है, बल्कि 5 से नहीं है। ठीक है, 2 3 4 जो है वो सारे आज के टॉपिक का ही है, ये तुम लोग कर सकते हो। हम यहाँ पर होमवर्क लिख देते हैं 2 3 4, और बस एक मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखवाना है, ये लिखवा देते हैं, तो हम लोग का मीन डेविएशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन डेविएशन का मेरिट्स और मीन डेविएशन का डीमेरिट्स। ठीक है, इसका मेरिट्स क्या है? जिस वजह से रेंज को छोड़ के इसको लाया गया कि ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जैसे कि देखो रेंज क्या था, हम लोग का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू पे बेस्ड था, लेकिन यहाँ पर हम लोग सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर कर रहे हैं। देखो तुम लोग कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा चीज है कि सारे ऑब्जर्वेशन को लेके ये डिसाइड करता है, ये इसका मेरिट्स है। इसी वजह से रेंज को छोड़ के इसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया। ठीक है, इसके बाद इंप्रूवमेंट ओवर रेंज। ठीक है, ये रेंज के जो डिमेरिट्स है उसको एलिमिनेट करता है। और डीमेरिट्स क्या हो जाएगा? डीमेरिट्स ये है कि ये डिफिकल्ट टू कंप्यूट है। ठीक है, डिफिकल्ट टू कंप्यूट, वो तो नॉर्मल है। देखो रेंज हमारा कितना आसानी से कैलकुलेट हो रहा था, शॉर्टेस्ट लार्जेस्ट ये सब समझने से ही, मतलब जस्ट दो डेटा का कैलकुलेशन तो आसान होगा। यहाँ पर 5 हुआ तो 5 डेटा, 6 हुआ तो 6, 10 हुआ तो 10 डेटा का कैलकुलेशन, तो ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट टू कंप्यूट तो है। ठीक है, और एक इसका डीमेरिट्स है, नॉट पॉसेस मैथमेटिकल property due to usage of मॉड्यूलस। बताते हैं। ठीक है, एक्चुअली मॉड्यूलस जो हम लोग यूज करते हैं ना, जो साइन में से मैंने तुम लोग को बताया, कोई भी डेटा को पास ऑन करो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड्यूलस जो है वो हम लोग का कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं किया जाता है मैथ्स में। ठीक है, नॉट अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इसको कभी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो
मॉड्यूलस क्यों लगाया गया, क्योंकि हम लोग क्या चाहते थे कि डेविएशंस का आंसर पॉजिटिव आए, ठीक है, डेविएशंस का आंसर पॉजिटिव आए, क्योंकि डेविएशंस जो है आर नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज डेविएशन मतलब हमें डिस्टेंस बता रहा है, और डिस्टेंस कभी हम लोग नेगेटिव नहीं बोल सकते कि यहाँ से किसी एक जगह का डिस्टेंस नेगेटिव में कभी नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इस वजह से मॉड्यूलस को लगाया गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो जरूर है, लेकिन ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आता है, ठीक है। तो क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को यूज नहीं करता है, तो ये इसका डिमेरिट्स है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला जितना मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को यूज करेगा उसको उतना बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम तुम लोग को और एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखो हम लोग अगर स्क्वायर का यूज करते हैं, जैसे देखो अगर हम लोग कभी स्क्वायर का यूज करते हैं ना, ये देखो स्क्वायर का यूज करते हैं, जैसे देखो -2 का स्क्वायर कर दिए तुम लोग, ठीक है, तो ये आंसर कितना आता है +4, ठीक है। या फिर 2 का स्क्वायर कर दिए तो भी आंसर कितना आया 4। तो ये स्क्वायर जो है ना, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अगर हम लोग मॉड के जगह ये स्क्वायर का यूज करते ना, तो फिर वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, इनटू होता है, वैसे स्क्वायर को माना जाता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। माना नहीं मतलब इसमें काउंट किया गया है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर में स्क्वायर का कंसेप्ट भी मैथमेटिकल होता है। तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर बेसिस पे डाल देते तो ठीक है, चलेगा। स्क्वायर अगर करते यहाँ पर तो स्क्वायर करके अगर पॉजिटिव करने का कोशिश किया जाता तो फिर वो उसका डिमेरिट्स नहीं होता। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे ना, वहां पर हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करने के लिए मॉड्यूलस का यूज नहीं करके स्क्वायर का यूज किया गया है, क्योंकि स्क्वायर हम लोग का मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, यानी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है स्क्वायर में ट्रांसफर करने के लिए, मतलब सॉरी पॉजिटिव में ट्रांसफर करने के लिए मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में हमें स्क्वायर का यूज किया गया। और स्क्वायर का अगर यूज करते हैं तो फिर वो उसका मतलब देखो मीन डेविएशन क्यों आया था, बिकॉज जो डिमेरिट्स रेंज का था उसको ओवरकम करने के लिए, लेकिन इसका भी कोई डिमेरिट्स निकल गया, क्योंकि देखो जितना आगे जाते जाओगे कुछ ना कुछ डिमेरिट्स, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, तभी तो नया नया चीज आता है। तो इसके बाद जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने का कोशिश किया गया है, बल्कि एलिमिनेट कर दिया गया है और स्क्वायर प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से मीन डेविएशन पूरा ही कंप्लीट कर लिया। ये 2, 3, 4 वाला तुम लोग खुद से कोशिश करके देख सकते हो। वैसे ये 5 मार्क्स का है, जो कि होगा नहीं नॉर्मली एमसीक्यू में, फिर भी क्योंकि हम लोगों ने इतना सारा चीज प्रैक्टिस किया है, तो तुम लोग 1 तो मैंने करवा दिया, 2, 3 और 4 आया था शायद, देख लेते 2, 3, 4, ठीक है। ये तुम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, इससे तुम लोग को फॉर्मूला याद हो जाएगा और कुछ नहीं। अभी तो मैंने लगातार काफी सारा फॉर्मूला करवा दिया, अगर तुम लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम लोग को फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो तुम लोग को ये होमवर्क दे दिए, नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क हम बाद में करवाएंगे, पहले हम लोग का जो टॉपिक है वो कवर अप करेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर टाइम बचेगा तो फिर हम 2, 3, 4 भी तुम लोग का चेक कर देंगे, तुम लोग जरूर से ये ट्राई करना, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। मैम सेट बीटा तो कंप्लीट হয়ে গেল।